हेलो एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक के साथ यहाँ पर हूँ कुछ कहने के लिए, इट इज़ गोइंग टू प्रूव वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल, क्योंकि है ही ये बड़ा यूनिक अपने आप में। तो इस दरअसल ऐसा है कि एक तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होना और अपने आप को सिकंदर समझ लेना, ये बड़ी परेशानी। वो एक टीन का सिपाही था हमारे समय, हम लोग चढ़ाया करते थे कि फला फला लड़की हो तो तुम टीन का सिपाही, पर क्या करना चाह रही हो, कहीं क्रिकेट में तो कहीं रेसलिंग में तो कहीं ये तो कहीं वो। तो हम लोग हंसते थे, कहते तो वो तो टीन की सिपाही और चाहती हो पहलवान बनना, तो नॉट पॉसिबल। तो ये वो कुछ ऐसे ही किस्सा है कि मुझे कई लोगों से, ख़ासकर एक सज्जन से बहुत बढ़िया ये खबर सुनने को मिली। आपको भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा कि जब आज का ये कोरोना पीरियड है, इतना अजीब सा इन डोलरम्स में जाता हुआ पीरियड है, तो इसमें आप ये बताओ कि जिनकी परमानेंट जॉब्स थी वो तक तो बेचारे, उनको तक तो ऑफिस जाने के लिए कभी 2 डेज़ तो कभी 3 डेज़ तो कभी 9 डेज़ भी रहा है बहुत दिन। तो ये जिनके पास प्राइवेट जॉब्स हैं और वो भी किस तरीके की, जैसे कोचिंग वगैरह लेना, तो ये आप देखो कि जब बच्चा ही नहीं आना चाह रहा कोचिंग का, वो ऑनलाइन पर होना ही नहीं चाह रहा है, तो टीचर भी क्या करे। अब टीचर कहाँ से पकड़ के लाए उनको। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ फोर्स, इट्स ए मैटर ऑफ विलिंगनेस। बच्चे में हो तब ना। तो ये बड़ी भारी परेशानी है। अब साहब हुआ ये कि उनकी मिसेस उनको पोक करने लगी, ये कह कह कि तुम घर पर बैठे रहते हो, तुम जाते नहीं हो, तुम कुछ काम नहीं करते हो और तुम पढ़ाते भी नहीं हो, और ये है वो, मेनी अदर थिंग्स, दिस एंड दैट। तो वो उन्होंने समझाने की कोशिश करी मैडम को कि इतना तो मैंने करके रख ही दिया है कि अगर ये 2 साल 4 साल भी ऐसा पीरियड अनसर्टेन चलता है तो भी हम लोग सर्वाइव करेंगे। पर नहीं, पता नहीं क्या, तुम तो घर पर ही बैठे दिखाई देते हो। मैंने तो ये सुना था लेडीज़ ये कहा करती कि तुम घर पर कभी दिखाई नहीं देते हो, कि घर पे भी बैठा करो। पर यहाँ मुझे एकदम से उसका जस्ट द रिवर्स आई गॉट, सो दिस became a matter of laughter for me, and of course a joke. तो अब poor chap, भाई देखिए सबके यहाँ डेली डेली किसी मोस्ट क्लोज फ्रेंड के यहाँ भी जाना, क्लोजेस्ट मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड के यहाँ भी डेली डेली होल डे बिताना, इट्स नॉट अ माहौल। nobody except the person who has been highly sensitive can make you sick। पर उसके घर में भी फैमिली है, मुश्किल ये है। इस फैमिली में ऑल्सो से सर्टन थिंग्स जो उसको परेशान करेंगी। खैर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अब वो क्या करते हैं बेचारे कि वो कभी निकल गए घर से। उन्होंने सोचा फला फला फ्रेंड जो है उसके यहाँ चला जाए। जब वो पहुँचने के इस पर पहुँचे वर्ज पर कि अब यहाँ पहुँच जाएंगे, तो उन्होंने महसूस किया कि अरे इस दोस्त के पास तो मेरे मतलब की बातें ही नहीं होती, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैपेंस टू बी अ वेरी लिटरेरी फिगर, फिलोसोफर काइंड ऑफ वेरी सेंसिबल फेलो। तो वहाँ से भी वो हट गए और आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा चलो यहाँ चलते हैं। वहाँ पर द वाइफ इज़ नागिंग, बड़ी परेशानी है, औरों के घर में कुछ और तरीके की प्रॉब्लम्स है। तो वो इस तरह से इस केस में पुअर चैप ही स्टार्टेड सिटिंग इन द गार्डन नियर बाय, और सिटिंग इन अ प्लेस ऑफ मोनोटनी, चुपचाप खामोश किसी चीज़ को पकड़ लिया और एटलीस्ट 3-4 आवर्स बिता दिए, और साहब घर में आके कह दिया कि हम पढ़ा रहे हैं। आप बताइए इससे भी कोई फनी जोक हो सकती है? एंड शी इज सेटिस्फाइड इन दिस ओनली कि चलो पढ़ाए, शी इज़ हैप्पी। वॉट ही हैज़ ब्रॉट, वॉट ही हैज़ इज इमटेरियल ऑल टुगेदर। वॉट मैटर्स इज दैट ही इज़ आउट एंड ही हैज़ डन हिज वर्क। भाई आप भी
मुझे कभी कभी आप लोग भी सजेशंस दिया करो कि क्या किया जाए इस हालत में। जब आप यही चीज़ अगर वाइफ से कही जाए कि तुमने किचन वर्क कर लिया, अब तुम क्यों रेस्ट कर रही हो, तुम भी निकलो कहीं कुछ काम करो तो 2 पैसे की अर्निंग होगी। तो जब आपके पास वो कुव्वत ही नहीं है, वो पोटेंशियल ही नहीं है, तो आप एक्सेप्ट डूइंग किचन वर्क, किचन कोर, आप इसके आगे नहीं कुछ कर सकती हैं। तो फिर आप अननेसेसरली किसी को क्यों ज़बरदस्ती घर से, इसे कहते खदेड़े रहना, खदेड़ देते हैं। अरे साहब एक बात तो ये कही जाती है कि जब अल्लाह देवे खाने को तो ठेगा जाए कमाने को। तो साहब मिल तो रहा, अल्लाह ने दे तो दिया ही है, घर पर इतना इकट्ठा किया जा चुका है कि आप सरवाइव कर सकते हैं और फैंसीज एंड सब चीज़ के साथ, तो फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से व्हाट आई फील इज पर्सनली एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो, विद विच ऑल ऑफ यू विल एग्री, इस तरीके से करते करते एक दिन पर्सन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, ईदर ही मे लीव द प्लेस परमानेंटली और ही मे डू सम अनटूवर्ड थिंग, जो कि बाद में फिर बहुत बड़ा रोना हो सकता है। तो ये तो इससे बढ़ के तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि भाई हम सब घर में रह रहे हैं, कम से कम इस मौके को ये तो देख लीजिए कि आप घर में रह तो रहे हैं साथ साथ। ये कभी ऐसे मौके कहाँ आते हैं? वेरी समटाइम्स द हस्बैंड इज़ एट होम, और फिर आप ढूंढते भी रहते हो कि पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, इतनी देर तक नहीं आते हैं, वही परेशानी, इधर बैठो तो परेशानी, उधर बैठो तो परेशानी। तो ये बताओ ऊँट किस करवट बैठे, ये तो एक परेशानी का सबब हुआ जा रहा है। तो जब आप हाथ नहीं बटा सकते अर्निंग्स में, तो आप किसी को अननेसेसरी इस तरीके का क्यों परेशान करें? मुझे तो लगता है कि ये भी यार एक अजब तरीके की मेंटालिटी हो गई है, ये भी एक तरीके का रोग है, मेंटल सिकनेस है कि तुम आंखों के सामने दिखाई नहीं दो, और वैसे दिखाई भी दो। यदि कमा के लाओ तो दिखाई दो, अगर कमा के नहीं लाते तो दिखाई मत दो। Is it really a sensible, a loving thing on the part of the wife? Not at all. इसको तो नहीं कहेंगे, ये तो प्रेम का सिंबल नहीं हुआ। ये तो कहते हैं जैसे हमारा कैसा था रिश्ता, ये रिश्ता ये था कि कमाओगे तो खाओगे और नहीं तो कुछ नहीं पाओगे, ऐसे कहा जा सकता है। और लड़ाइयाँ और घर में, उपद्रव जिसे कहते हैं, और मनमुटाव और डिजेक्शन, डिप्रेशंस, ये और होते चले जाएंगे। तो ये मैंने एक जनरल बात कही, और आई एम वॉचिंग ऑल्सो सम हाउसेज ऑल्सो दिस फीचर इज देयर कि आप जाओगे नहीं, आप तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जाओ थोड़ी देर दुकान ही देखा जाके। अरे बंदा समझ रहा है कि दुकान जाना थोड़ा रिस्की लग रहा होगा, उसने देखा है, उसने समझा है, तो उसको टाल के थोड़ी देर बाद जाना चाहता है, 1 दिन है 2 दिन के बाद जाना चाहता है, लेकिन नहीं, कीप ऑन पोकिंग फिंगर इन हिज स्टमक कि जाओगे कैसे, तो जाएगा ही जाएगा। तो आप दूसरे की परेशानी, उसको पता है व्हाट ही हैज़ टू डू, तो आप क्यों परेशान होते हो? हाँ, जब वाकई ही परेशानी हो जाए, ये लगे कि हाँ ये बात गलत हुई है, होती जा रही है, तो ज़रूर कोई उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा ही जाएगा। अदरवाइज़ आप देखो कितने लोग, जहाँ की लेडीज़ भी, ये बड़ी बड़ी आपकी बिल्डिंग्स, इस अपार्टमेंट्स में आप बैठ के बड़ा राज करते हो और बड़े गर्व करते हो कि आपका अपार्टमेंट फला है और उसमें 3 रूम अकोमोडेशन है और ये है और वो है। आप ही बताओ, उस बनाने वाली लेडीज़, वो बिलासपुरी, वो लेडीज़ वो रात दिन काम करती है। और अभी भी मैंने देखा कि एक अपार्टमेंट में 4-6 दिन पहले कि वो लेट आवर्स में चल रहा था इवनिंग का काम, और वो धो के सीमेंट गिट्टी लेके जा रही थी। तो वहाँ पर हस्बैंड खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर रिसीविंग एंड पर है, यहाँ पर ये गिविंग एंड पर है।
उसकी खड़ी लड़की खड़ी हो रही है, तसला भर रही है, तो सब लगे हुए हैं, तब तो ये कहना वाजिब भी लगता है। जब हम सब नहीं लगे हुए हैं, हमें तो वो कहते हैं बैठे बिठाए सब कुछ मिल तो रहा है, फिर क्या परेशानी। दूसरी बात तो सबसे गड़बड़ कर रखी हमने खुद ही कर रखी। इतना सामान, इतनी चीज़ें नहीं चाहिए, तब भी सब्जी पर सब्जी भरी जा रही है, और वो 2 दिन नहीं चल रही, ग्रीन वेजिटेबल खराब हो रही, वो सड़ रही फेंका। लेकिन देयर हैज़ टू बी, होना तो चाहिए ना, दिखना चाहिए, चाहे उसका काम हम कर पाए चाहे ना कर पाए। तो अपना सेल्फ कर्टेलमेंट सीखो, तो उससे भी परेशानियाँ अपने आप कम हो जाएगी। लगेगा कि आज खा लिया, आज हो गया, कल के लिए हमें लेना है, देखना है, 1-2 दिन का नहीं। दूसरे सामान असबाब इतने इकट्ठे कर लिए, सब तमाम बिजली के गैजेट्स और ये वो, तो अब परेशानी ये भी होती होगी कि इनका जो बिल आएगा तो कौन देगा। तो आपने तो बहुत सारा इकट्ठा कर दिया, अब जो झेलेगा वो अपने आप परेशान होगा, परेशान होगा तो आपसे कहेगा तो आप कह देना मैं क्या करूँ कि भाई मैंने तो कहा था, तुम लेके आ गए। तो ऐसा क्यों लग्जरीज में इतना ज़्यादा क्यों रहना कि बाद में वो हमारे लिए ही बर्डन बन जाए। आज जिस चीज़ को हम बड़े प्यार से लाते हैं, उसे एक कुछ सालों बाद हम फेंकते हैं, ये कह के कि नई चीज़ें आ गई, ये तो बेकार हो गया। कैसे बेकार हो गया? ऐसे तो सभी चीज़ें, इससे तो मनुष्य भी बेकार हो जाता कुछ सालों बाद। ये तो कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो कोई लॉजिक भी नहीं है। तो प्लीज़ मैं ये कहना चाह रही थी कि इस समय के जो क्रिटिकल पीरियड है, बड़ा ही एक अजब सा अनसर्टेन मैं कहती हूँ, अनसर्टेन पीरियड चल रहा है, और lakhs and lakhs of patients of corona, they are being admitted. some पा रहे हैं दवा, कुछ नहीं भी पा रहे हैं। कुछ हमारे भाई बंद गरीब कैसे सो रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य रख लें तो बड़ा काम बनेगा। फिर एक साथ मिलके रहने का जुआई ही कुछ और होता है। आप कभी मेरा ये नुस्खा आजमा के देखें, आजमाएं, ज़रूर आजमाएं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमको शायद मौका दिया ईश्वर ने कि तुम थोड़े दिन जो पैर हर समय बाहर होते थे और घर में बहुत बड़े शिकायतों का पुलिंदा होता था, वो तो कम से कम अब ख़त्म हो गया। उसने कहा अच्छा बैठ ही लो घर पर, अब सब मिल के कुछ कर ही लो, इतना अच्छा बातचीत ही कर लो, जो मैटर्स अब तक सॉल्व नहीं किए गए वो अब सॉल्व कर लो। जब मौका मिलता तो भी नहीं अवेल करना, जब नहीं मिलता तो शिकायतें करना। विच वे टू सिट, विच वे टू गो, बड़ा ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है ये तो खुद नहीं करना है, अगर हम नहीं केपेबल है, इट्स ऑल राइट, बिल्कुल डिसाइड द पॉइंट है। पर कम से कम दूसरे की क्या परेशानियाँ होंगी उसको देख लें। अगर वो खुद ही क्रेव करना शुरू कर दे कि अब क्या करें, तो बात दीगर है, तब तो ये लगता है कि नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। दैट केस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस केस, कंपेलिंग समवन, नहीं ये ठीक नहीं है। मुझे ये एक बड़ी ऑथेंटिक खबर है मेरे पास, और एक नहीं कुछ औरों को भी मैं देख रही हूँ। तो मैंने यही करना है रिक्वेस्ट कि भाई वीमेन फोक, प्लीज़ आप दूसरे की परेशानियाँ भी समझो और देखो। यहाँ तक कि जो लेडीज़ काम करा करती थी, अब वो भी तो कह रही है अब कुछ काम नहीं है, तो अब वो कहाँ जाके काम ढूंढ ले, काम ही नहीं मिल रहा साहब, कुछ काम ही नहीं रह गया, तो कहाँ से काम ढूंढ लिया जाए। तो थोड़ा धीरज वो कहते थे धीरज करो तो उतरो पारा। कबीरदास जी ने कहा था धीरज करो, करहु तो उतरो पारा, उन्हीं की भाषा में, तभी आनंद आता है। और ना ही तो डूब जाओ मझधारा, नहीं तो मझधार में डूबना पड़ेगा। वो कहते हैं वो हो जाएगा ना आप इधर के ना आप उधर के, तो बीच में ही डूब जाएंगे। विद दीज वर्ड्स आई सम अप and say many thanks to the listeners.